बाल मंदिर के इस YouTube चैनल पर आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम एल्डिहाइड और कीटोन जो हमने लिया था ना कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को एक साथ बनाने की विधियां जो है ना, इसमें 7 नंबर रिएक्शन ले रहे हैं जिसका नाम है नाइट्रो एल्केन से क्रिया। नाइट्रो एल्केन जो होते हैं, नाइट्रो एल्केन से क्रिया किस प्रकार से कराई जाती है, लेकिन इसका नेम रिएक्शन है। ये रिएक्शन जो है ना, ये नेम रिएक्शन के नाम से जानी जाती है। इसका नाम है नैफ अभिक्रिया। कौन सी? नैफ अभिक्रिया, ये इस नाम से जानी जाती है। ओके, अब देखिए आप क्या होता है इसके अंदर। तो सबसे पहले आप कोई भी अभिक्रिया लेते हैं ना, तो अभिक्रिया लेते समय हम क्या करते हैं इसके अंदर कि पहले आउटलाइन लेंगे ताकि आपको याद रहे कि क्या होता है इस रिएक्शन के अंदर। तो देखो सबसे पहले तो अपन लेंगे, क्या ले रहे हैं? नाइट्रो एल्केन। तो सबसे पहला लिया नाइट्रो एल्केन, ठीक है। अब नाइट्रो एल्केन की क्रिया पहले स्टेप में क्षार से करवाई जाती है। किससे? NaOH से कराई जाती है ना। और NaOH से कराने पर इसमें एक मध्यवर्ती उत्पाद बनता है जो बनेगा नाइट्रो एल्केन का क्या बनता है? सोडियम लवण। क्या बनेगा? नाइट्रो एल्केन का सोडियम लवण बनता है। और इस सोडियम लवण का आगे ऑक्सीकरण करते हैं। क्या करते हैं अपन? ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण के लिए आगे अपन लिखेंगे कि इसका ऑक्सीकरण करेंगे H2SO4 की उपस्थिति में, तब प्राप्त होंगे एल्डिहाइड और कीटोन। क्या? एल्डिहाइड और क्या बनते हैं? कीटोन बनते हैं। अब कैसे बनते हैं? तो हम पहले एक रिएक्शन लें, ठीक है। देखो सबसे पहला एग्जांपल, अब एग्जांपल लेता हूं मैं एक। पहला एग्जांपल है, जैसे हमने उदाहरण लिया नाइट्रोमेथेन। ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट और लिख देता हूं अलग से, ताकि क्या है ना, हमारे इसमें एक चीज क्लियर रह जाए कि जो 1 डिग्री होते हैं प्राथमिक नाइट्रो एल्केन एक होते हैं, और एक होता है द्वितीयक नाइट्रो एल्केन, ठीक है। तो प्राथमिक जो होते हैं ये तो बनाते हैं एल्डिहाइड। क्या बनाते हैं? एल्डिहाइड। और द्वितीयक होते हैं ये बनाते हैं कीटोन। और तृतीयक क्रिया करेंगे नहीं, क्योंकि तृतीयक में जो कार्बन जिससे NO2 जुड़ा हुआ रहता है उसके पास में एक भी हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता है। तो हम इसका उदाहरण लेते हैं, जैसे नाइट्रोमेथेन की क्रिया। नाइट्रोमेथेन है ना, तो उदाहरण नाइट्रो है, तो नाइट्रो समूह कौन सा होता है? NO2। और मेथेन, अब एक ही कार्बन है तो ये CH3। अब ये नाइट्रोमेथेन है। अब अपन है ना, इसको जब रिएक्शन करवाते हैं पहले किससे क्रिया करवाते हैं? NaOH से क्रिया करवाते हैं। तो NaOH से क्रिया कराने के लिए अपन क्या करते हैं? इसको NaOH को पहले लिख देते हैं, ताकि क्या है, अभिक्रिया में जो ये मध्यवर्ती उत्पाद बनेगा ना, वो आपको सरल लगे कि कैसे बन सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन इसमें लिखते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसकी क्रिया इस यौगिक से करवाते हैं, तो इसमें क्या करोगे? एक H अलग लिख दो और इसको लिख दो CH2NO2 के रूप में। अब आप देखो जल का अणु आसानी से हट सकता है ना। ये है क्या? ये CH3NO2 यही है नाइट्रोमेथेन। अब इसमें से क्या हटाया आपने? ये NaOH हटाया, ये H2O हटाया, तो माइनस में लिख दिया H2O। अब Na इसके साथ जुड़ जाएगा, Na जुड़ेगा तो आप इसके साथ Na जोड़ोगे तो NaCH2 और NO2। अब ये क्या कह रहा है? देखो नाइट्रो एल्केन का सोडियम लवण, तो ये नाइट्रो एल्केन है यहां से यहां तक और साथ में सोडियम है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे? नाइट्रोमेथेन का सोडियम लवण, ठीक है, सोडियम लवण। ओके, अब आगे अपन इसका क्या करते हैं? ऑक्सीकरण करते हैं। और ऑक्सीकरण किसके द्वारा? H2SO4 के द्वारा। जब आप इसका ऑक्सीकरण करोगे तो क्या होगा कि ये जो Na और NO2 ये दोनों अलग हो जाएंगे।
Na और NO2 मिलके बना देंगे NaNO2, सोडियम नाइट्राइड। क्या बनाते हैं? सोडियम नाइट्राइड का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब पीछे क्या रहा? ऑक्सीकरण का एक ऑक्सीजन, कार्बन कितना है? एक, कार्बन लिखो एक, हाइड्रोजन कितने हैं? दो, तो एक एच इधर, एक एच इधर। ठीक है, और ऑक्सीकरण के लिए जो ऑक्सीजन हमें मिल रही है वो ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ेगी तो ये बनाएगा O। तो ये बनता है कौन सा यौगिक? फॉर्मएल्डिहाइड। कौन सा? फॉर्मएल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो ये करना कुछ नहीं है आपको, NaNO2 हटा दो और ऑक्सीजन को इस कार्बन के साथ में जोड़ दो, सीधा बन जाएगा फॉर्मएल्डिहाइड। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम इसका दूसरा उदाहरण लेते हैं, द्वितीयक नाइट्रोएल्केन का। चलिए, अब देखो द्वितीयक 2 डिग्री, अब कुछ नहीं है, उत्पाद बनते हैं, अभिक्रिया थोड़ा सा, अब अभिक्रिया लगभग सेम ही होती है। कैसे प्राप्त करनी है वो देखो, सेकंड एग्जांपल है इसके अंदर, वो है आइसोप्रोपिल। ये लेते हैं अपन द्वितीयक, सेकंड एग्जांपल लेते हैं द्वितीयक नाइट्रोएल्केन। नाइट्रोएल्केन, अब ये क्या होता है? तो सबसे पहले द्वितीयक कार्बन ले लो आप, कार्बन है ना, इसके साथ में 2 CH3 समूह जोड़ दो, ये CH3। अब एक हाइड्रोजन होगा और एक NO2। देखो अब ये कार्बन 2 डिग्री है, क्यों? क्योंकि इस कार्बन के साथ में 2 CH3 समूह, 2 कार्बन जुड़े हुए, ये 2। अब इसका नाम लिखेंगे ना, तो 2 नाइट्रो और प्रोपेन, 2 नाइट्रोप्रोपेन, है ना, ये भी आ सकता है। अब क्रिया बताओ किसके साथ ले रहे हैं अपन? NaOH से क्रिया। ठीक है, अब देखो क्या करना है इसमें है ना, हमेशा ध्यान रखना इन रिएक्शन के अंदर कि जो आप NaOH का OH ले रहे हो, ये OH और हाइड्रोजन उसी कार्बन का लोगे जिसके साथ में NO2 समूह जुड़ा हुआ है, तो इसका हाइड्रोजन हटाओ आप, ये 2 डिग्री लिखा हुआ है, कार्बन कौन सा है? 2 डिग्री है। ठीक है, ये हाइड्रोजन और ये OH मिलके क्या बनेंगे? H2O। ठीक है, अब देखो यहाँ कार्बन की एक संयोजकता कम होगी, तो ये Na है ना, सीधा किसके साथ जुड़ेगा? इस कार्बन से जुड़ जाएगा, ये Na। अब जोड़ो आप इसको, तो मध्यवर्ती बनाएंगे, तो मध्यवर्ती में क्या आएगा? देखो CH3, C, फिर इधर CH3, ये CH3, फिर आगे इधर है NO2 और इधर क्या आ रहा है अपने पास? Na, ये आया। अब ये है 2 नाइट्रोप्रोपेन का सोडियम लवण, तो इसको आप लिख सकते हो 2 नाइट्रोप्रोपेन का सोडियम लवण। ठीक है, अब आप इसका क्या करो? ऑक्सीकरण करो, किसके उपस्थिति में? H2SO4 की उपस्थिति। अब क्या हटाना है हमें? देखो NaNO2 हटाना, जैसे पहले रिएक्शन में भी हमने बताया था, तो पहले आप हटाओगे ये NaNO2, ये Na और NO2 हटा दिया। ठीक है, NaNO2 हट गया। अब पीछे क्या रहा? अब ये ऑक्सीजन है ना, ये किससे जुड़ेगी? कार्बन से, तो CH3 C डबल बॉन्ड O, क्योंकि ये 2 संयोजकताएं कम हो गई कार्बन की, तो ये उत्पाद बनेगा ना, वो यूं लिखेंगे CH3C। अब इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है इधर? CH3, और इधर आ जाएगा डबल बॉन्ड O, तो ये क्या बना है? एसीटोन। क्या बनता है? एसीटोन प्राप्त होता है। ठीक है ना, तो ये नाइट्रोएल्केन से जब अभिक्रिया करवाते हैं, नाइट्रोएल्केन से जिसे नैप अभिक्रिया कहते हैं, तो इसके अंदर प्राथमिक नाइट्रोएल्केन लोगे तो एल्डिहाइड बनेगा, और द्वितीयक लोगे तो क्या बनता है? कीटोन का निर्माण होता है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब हम 8वीं अभिक्रिया लेते हैं। देखो 9 अभिक्रिया है एक साथ इसके बनाने की विधियों में। अब 8वीं अभिक्रिया आती है, वो है जैम डाई हैलाइड का जल अपघटन करना। किसका? जैम डाई हैलाइड का। एक सेकेंड, थोड़ा इसको साफ। जैम डाई हैलाइड जो होते हैं,
जैम डाई हैलाइड का कर्नल, अब वो भी KOH के द्वारा, ठीक है। KOH कौन सा लेंगे? जलीय KOH के द्वारा, क्योंकि कभी भी हमें अगर उत्पाद अल्कोहली बनाने होते हैं तो अल्कोहली उत्पाद के लिए हमेशा जलीय KOH का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो हम 8 नंबर अभिक्रिया ले रहे हैं, जैम डाई हैलाइड का जल अपघटन, ठीक है। जैम आपने पढ़ रखा है, 11th के अंदर भी अपन ने पढ़ा था कि जब एक ही कार्बन पर ये लेते हैं जलीय KOH, एक ही कार्बन पर जब दो समान हेलोजन परमाणु जुड़े हुए रहते हैं तो वो जैम डाई हैलाइड कहलाते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होता है, सबसे पहले हम इसकी आउटलाइन लेते हैं। तो पहले लिया जैम डाई हैलाइड, ठीक है, इसका जलीय KOH के द्वारा अपघटन करते हैं तो इसमें क्या बनते हैं? ग्लाइकॉल बनते हैं, हम ग्लाइकॉल भी कह सकते हैं, मध्यवर्ती बनेगा। और ये जो मध्यवर्ती बनते हैं तो इसमें क्या होता है, मध्यवर्ती के अंदर एक ही कार्बन पर 2 OH समूह जुड़े हुए रहेंगे। एक ही कार्बन पर 2 OH समूह अगर आते हैं यूं, तो वह यौगिक हमेशा अस्थायी होता है और उसमें से जल का अणु स्वतः निकल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बनता है? अस्थायी मध्यवर्ती, ठीक है। और फिर इसमें से जल का अणु हटेगा और प्राप्त होंगे एल्डिहाइड और कीटोन। क्या प्राप्त होते हैं? एल्डिहाइड और कीटोन। अब कैसे बनते हैं? तो चलिए हम जैसे उदाहरण लेते हैं इसका। तो एग्जाम्पल के अंदर सबसे पहला एग्जाम्पल जैसे लिया CH3 CH Cl और Cl। अब देखो एक ही कार्बन पर 2 समान हेलोजन, तो ये जैम डाई हैलाइड कहलाएगा। और आपको 11th में बताया था कि एक कार्बन से जब एक हाइड्रोजन हटती है, जैसे एल्केन से ये CH3 है, अब इससे एक हाइड्रोजन हटाते हो तो ये एथिल बनता है, और इसी से 2 हाइड्रोजन हटाओगे, यानी जब ये यूं बनेगा, यानी 2 हाइड्रोजन इसमें से हट गए तो इसको एथिलीडीन कहते हैं, ठीक है। तो आप इसका नाम लिखेंगे एथिलीडीन क्लोराइड, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसका जल KOH, हमेशा जितने हेलोजन इसमें होते हैं ना उससे KOH उतने ही लिए जाते हैं। तो 2 Cl है तो आप 2 ले लो KOH, और KOH के नीचे लिखना जरूरी है जलीय KOH के ऊपर। अब क्या हटेगा इसमें, देखो ये Cl ये K, ये Cl ये K, 2 तो हट गए KCl, क्या हटे? KCl, ठीक है। और ये दोनों OH इस कार्बन के साथ में जुड़ेंगे तो इससे जुड़ते ही ये बनाएगा मध्यवर्ती CH3 CH OH और OH। अब ये बन गया अस्थाई बन गया। अब क्या होगा, देखो अब इसमें से जल का अणु हटाओ आप, तो जल का अणु हटाएंगे ना तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप ही इसमें से H2 हट जाएगा। क्या हटेगा? H2O। अब H2 हटते ही पीछे क्या रहा? एक ऑक्सीजन ना, तो ये बन जाएगा CH3 CHO। इससे क्या बोलते हैं अपन? एसिटैल्डिहाइड। क्या नाम देते हैं? एसिटैल्डिहाइड। तो देखो आप क्या हुआ इसके अंदर कि एक ही कार्बन पर, ये देखो ये यहां से हमने 2 KOH हटाए हैं, है ना, तो 2 KCl हटाने पर इसमें एक ही कार्बन पर 2 OH वाला उत्पाद बनता है मध्यवर्ती, और ये अस्थायी होता है, इसमें से जल का अणु हटते ही ये क्या बनाएगा? एसिटैल्डिहाइड। तो ये एथिलीडीन क्या कहते हैं? क्लोराइड, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल है इसका, मैं यहां लिख रहा हूं सेकंड एग्जांपल। इसमें क्या करते हैं? CH3C, इधर एक Cl ले लो, ये 2 Cl यूं ले लो, बीच वाले कार्बन से 2 Cl और ये CH3। अब ये यौगिक है ना, इसका भी IUPAC में नाम लिखोगे तो क्या लिखोगे?
1,1 डाइक्लोरोएथेन, है ना। चलो इसका आईयूपीएसी में भी लिख दो ना, 1,1 डाइक्लोरो एथेन, ये आईयूपीएसी में नाम है, ठीक है। अब इसको, ये जो यौगिक है इसको बोलते हैं आइसोप्रोपिलीडीन, आइसोप्रोपिलीडीन क्लोराइड, आइसोप्रोपिलीडीन क्लोराइड। और जब आप इसका आईयूपीएसी में नाम लिखोगे तो देखो दो नंबर कार्बन पर दो जुड़े हुए, तो 2,2 डाइक्लोरो, और क्या लिखते हैं, प्रोपेन, ठीक है। अब आप इसकी क्रिया किससे कराओगे, सेम पैटर्न कर लोगे, अपने आप कर लोगे। लास्ट वाले लेक्चर में मैंने आपको जो अभिक्रियाएं दी आपने लिखी है या नहीं लिखी है, अगर नहीं लिखी है तो लिख देना, ठीक है ना। और ये अभिक्रिया है, देखो अब इसमें भी दो Cl है, तो दो क्या लेंगे अपन, KOH, कौन से, जलीय, ठीक है। अब जलीय KOH लेंगे तो देखो दो Cl और दो K, दो तो क्या हट गए, KCl, ठीक है। अब दो KCl हटने के बाद इधर देखो CH3, CH3, और दो क्या जुड़ जाएंगे इसमें, OH। अब एक ही कार्बन पर दो OH है ना। अब एक ही कार्बन पर दो OH मतलब क्या हटा, ये H2O। अब देखो H2O हटते ही, H2O हटाया, अब इस कार्बन से ऑक्सीजन किससे जुड़ेगी, डबल बॉन्ड से, तो CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3, ये क्या है, एसीटोन, क्या बनता है, एसीटोन यानी कीटोन। तो हमें अगर ये पूछा जाए कि जैम डाइहैलाइड जो होते हैं, जैम डाइहैलाइड का जलीय KOH की उपस्थिति में जब अपघटन करते हो तो इसमें क्या प्राप्त होते हैं, तो हमें एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में बताना, ठीक है। तो आप देखो पहली अभिक्रिया ये है, दूसरी अभिक्रिया, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 8 नंबर अभिक्रिया पूरी हो गई, ओके। और अब लास्ट अभिक्रिया आती है 9 नंबर, वो है ग्लाइकोल का ऑक्सीकरण। ग्लाइकोल क्या होते हैं, OH समूह जुड़े हुए रहते हैं ना, OH को ग्लाइकोल के नाम से, एक से ज्यादा OH जुड़े हुए रहते हैं तो उसको ग्लाइकोल कहते हैं, ठीक है। अब ग्लाइकोल का ऑक्सीकरण, दो अभिक्रियाएं मुख्य रूप से बता रहा हूं और एक अभिक्रिया आपको खुद करनी है, ठीक है। तो चलिए 9 नंबर अभिक्रिया है ग्लाइकोल का ऑक्सीकरण, ठीक है। और ये ऑक्सीकरण जो होता है इसमें उत्प्रेरक याद रखने हैं आपको, उत्प्रेरक थोड़ा ध्यान रखिएगा। उत्प्रेरक है पर आयोडिक अम्ल, HiO4, या लेड टेट्रा एसीटेट। अब टेट्रा एसीटेट है तो CH3COO का होल 4 Pb, ये दूसरा उत्प्रेरक, ये उत्प्रेरक है दोनों, इनमें से कोई भी एक उत्प्रेरक ले सकते हो। तो ग्लाइकोल का ऑक्सीकरण करते हैं तो ये सीधा इसके अंदर प्राप्त होगा, एल्डिहाइड भी प्राप्त हो सकता है या कीटोन भी प्राप्त हो सकता है। तो हम जैसे एग्जांपल लेते हैं, अब एग्जांपल में जैसे पहला लिया एथिलीन ग्लाइकॉल, सूत्र याद है इसका, एथिलीन ग्लाइकॉल, एथिलीन ये होता है इसका सूत्र, CH2OH और CH2O, ये है एथिलीन ग्लाइकॉल, ठीक है। अब ऑक्सीकरण करते हैं ना, तो ऑक्सीकरण के लिए हमारे पास क्या चाहिए, हमें ऑक्सीजन चाहिए, उपस्थिति किसकी है, तो इसमें से कोई भी ले सकते हैं, जैसे ये ले लिया CH3COO का होल 4 Pb, ठीक है। अब क्या होगा कि
ऑक्सीकरण में जो ऑक्सीजन आ रहा है वो, और ग्लाइकोल के OH समूह से जो ये हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, और यहां से ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएगा, H2। ये हाइड्रोजन हटेगी, ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, क्या हटा, H2। अब जब ये ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ेगी, इसके साथ, तो ऑक्सीजन कार्बन से हमेशा किससे जुड़ती है, डबल बॉन्ड से। अब ये सूत्र यूं रहेगा, देखो CH CH2, ये डबल बॉन्ड O, लेकिन अब यहां भी यही आएगा CH और डबल बॉन्ड, यानी पीछे हाइड्रोजन हटने के बाद। लेकिन यहाँ देखो कार्बन की संयोजकता 5 हो रही है, इसलिए ये बंध टूट जाएगा, कौन सा, इसके और इसके बीच का। अब देखो क्या बन रहा है, HC डबल बॉन्ड OH, है ना, तो यानी दो अणु बन रहे हैं, तो दोनों अणु किसके बनेंगे, दो अणु बनेंगे HC डबल बॉन्ड OH, या इसे लिखते हैं HCHO। क्या बनता है, फॉर्मेल्डिहाइड। क्या बनेगा, फॉर्मेल्डिहाइड बनता है। तो ऐसे आपको क्या करना है, इन ग्लाइकोल का ऑक्सीकरण करना है। ग्लाइकोल के ऑक्सीकरण में यहां से, है ना, ये हाइड्रोजन हटा दो, ऑक्सीजन इसका ले लो, तो जल फिर ये इस तरह से बंध टूट के और ये एल्डिहाइड का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। तो ये एथिलीन ग्लाइकोल का उदाहरण है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम इसके और एक दो उदाहरण और लेते हैं, ठीक है, हो गया। अब देखो, अब सेकेंड एग्जांपल में क्या करते हैं, चेंज कुछ करते हैं अपन इसको। ये जो हमारे पास एथिलीन ग्लाइकोल है ना, ये इसमें से एक H यहां से हटाओ और इसके स्थान पर जोड़ दो CH3। क्या जोड़ते हैं, CH3। देखो दूसरा उदाहरण मैं आपको बता देता हूं, एग्जांपल सेकंड है। ये हमारे पास था CH2OH और CH2OH, ये था एथिलीन ग्लाइकोल। अब यहां से एक H हटाया और इसके स्थान पर मैंने लिख दिया आगे CH3। अब ये क्या हो जाएगा, एथिलीन ग्लाइकोल है, लेकिन साथ में क्या आएगा, मेथिल, तो मेथिल एथिलीन ग्लाइकोल। या प्रोपेन, 1 2 3, तो इसको ये भी लिख सकते हैं, प्रोपेन 1 2 3 1 2 डाइऑल, ठीक है। अब इसका ऑक्सीकरण करो, किसके द्वारा, CH3COO का होल और Pb के द्वारा। अब मैंने जो बताया ना वही फॉर्मूला अपनाओ। क्या करोगे, यहां से एक H, यहां से H और इसका ऑक्सीजन, ये H2O ले लो आप, ठीक है। अब H2O लेते ही ये ऑक्सीजन इससे जुड़ेगी, तो ये बन जाएगा, देखो ये बंध टूटेगा, तो एक बनेगा CH3CHO, यानी एक उत्पाद बनता है CH3CHO, कौन सा, ये वाला ऊपर से, और एक CH2O है, तो प्लस सह उत्पाद साथ में बनेगा HCHO, यानी ये बना फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, और ये बना एसीटैल्डिहाइड, एसीटैल्डिहाइड, ठीक है। अब ये तो आ गए एल्डिहाइड के उदाहरण। अब एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, करोगे या चलो मैं ही करवा दूं, चलो एक मैं करवा देता हूं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। अब तीसरा एग्जांपल अपन ले लेते हैं, बता देता हूं आपको, ठीक है ना। अब क्या करना है, हमें यहां से H हटाओ, ठीक है, और एक और CH3 ऊपर छोड़ दो, तब देखो क्या होता है। तीसरा एग्जांपल लेता हूं और चौथा आपको खुद करना है, ओके। ये COH, इधर CH2OH, ये CH2 थे ना, तो एक CH3 इधर जोड़ दिया, एक CH3 इधर जोड़ दिया। अब इसका IUPAC में नाम अपने आप लिखोगे आप, ठीक है। अब हम इसका क्या करते हैं, ऑक्सीकरण, इसके CH3COO का होल 4 Pb की उपस्थिति, H2 हटाओ, हटा दोगे, क्या करते हैं, यहां से H, यहां से H, और ये OH, क्या हटा, देखो H2O। अब H2O हटते ही ये ऑक्सीजन जैसे इससे जुड़ेगा तो उत्पाद क्या बनेगा,
CH3। देखो ये CH3 है, इधर C है, ये CH3 है, तो ये C डबल बॉन्ड O, और क्या आ जाएगा, ये क्या है, अरे बताओ भाई, CH3 C डबल बॉन्ड O CH, एसीटोन, क्या बना, एसीटोन, और प्लस साथ में ये CH2O, CHO, ये बना फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, तो ये ऐसा उदाहरण है जिसके अंदर अपन कहते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों प्राप्त होते हैं। और चौथा उदाहरण आपको खुद करना है, ये सेल, ठीक है, इसमें मैं यहां से भी हटा रहा हूं, ये CH3 CH3, फिर इधर C, इधर CH3, इधर CH3, और इधर OH और इधर OH। आपको इसका क्या करना है, ऑक्सीकरण, किसकी उपस्थिति में, CH3 COO का होल 4 Pb की उपस्थिति, क्या बात बनेगा। ठीक है, जैसे ये वाली अभिक्रिया की ना, सेम ऐसे ही आएगी इसके अंदर। ठीक है, तो आज हमने ये टॉपिक कौन सा पूरा किया, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को एक साथ बनाने की विधियां। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन लेंगे एल्डिहाइड को अलग से और कीटोन को अलग से किस प्रकार से बनाया जा सकता है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। धन्यवाद।